अपने खास मौकों के लिए परफेक्ट और शानदार ज्वेलरी सिर्फ मिलेगा तकवा ज्वेलर्स पे। आइए तकवा ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेगा ऑथेंटिक टर्किश, दुबई और राजकोट डिजाइन्स का सबसे शानदार कलेक्शन। 100% प्योर गोल्ड, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग और बेस्ट बायबैक गारंटी के साथ, क्योंकि हम सिर्फ ज्वेलरी नहीं भरोसा बनाते हैं। डायमंड्स के लिए अनीक के कलेक्शंस बेस्ट कलेक्शंस। आज ही विजिट करें तकवा ज्वेलर्स। हमारी सभी ब्रांड स्क्रीन पर है। तकवा ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। ठाणे के कापुर बावड़ी परिसर में 60 वर्ष पुराने मकानों और दुकानों पर लटक रही है तोड़ू कार्रवाई की तलवार। एडवोकेट अभिजीत सुर्वे ने खड़े किए कई गंभीर सवाल। रवि कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 2 दिन पहले ठाणे जिलाधिकारी कार्यालय के तहसीलदार इनके आदेश पर कापुर बावड़ी परिसर में, जो कापुर बावड़ी जंक्शन है, वहां का फ्लाईओवर है, वहां के नीचे की बहुत सारी संपत्तियां, जिसमें कई मकान, कई दुकान शामिल है, इन पर तोड़ू कार्रवाई की जानी। भुयाल नामक एक आदिवासी है, उनका दावा है कि ये जमीन उनकी है। वो हाईकोर्ट गए थे और उन्होंने हाईकोर्ट से एक आदेश लाया था। उस आदेश पर 6 सप्ताह में तहसीलदार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कोर्ट की अवमानना का मामला आया, तो फिर तहसीलदार ने यहां पर कार्रवाई करने के आदेश दिए और कार्रवाई के लिए 31 जुलाई और 1 अगस्त को यहां पर मामला किया जाने लगा। पुलिस ने भी आनन फानन में, हालांकि ये जो भुयाल है आदिवासी, इन्होंने एक बिल्डर को ये जमीन बेची भी है, बाकायदा उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ हुआ है। तो यहां पर आपको बता दें कि तहसीलदार द्वारा किस तरह से इसमें गड़बड़ झाला किया गया है और कितने तत्परता के साथ एक बिल्डर द्वारा पुलिस बंदोबस्त मांगा गया, तो फौरन इस जोन के डीसीपी ने पुलिस बंदोबस्त जो है 50 लोगों की टीम का वहां पर मुहैया करवाया। किस तरह से यहां पर लोगों में डर का माहौल है, चिंता बनी हुई है। 60 साल, 70 साल, 50 साल ऐसी पुरानी उनकी अपनी मिल्कियतों की जमीनें हैं, दुकान है, मकान है। खास करके ये दुकान मकान जिनकी बनी है, उनमें डर का माहौल बना हुआ है। बहरहाल इनमें से कुछ लोगों ने अपनी तरफ से केस लड़ने के लिए एडवोकेट अभिजीत सुर्वे है, उनको यहां पर बुलाया था कार्रवाई के दौरान। तो उनसे हमारी बातचीत हुई है, पूरा मामला उन्होंने बताया है कि किस तरीके से कोर्ट के आदेश हुए, हाई कोर्ट का आदेश है, फिर तहसीलदार की कहां भूमिका गलत है, पुलिस ने कितनी तत्परता बिल्डर के लिए बरती है, और महाराष्ट्र किस ओर जा रहा है, ठाणे किस ओर जा रहा है। अब ये समझना जरूरी है मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री को खासकर इसलिए एकनाथ शिंदे साहब को, क्योंकि ठाणे उनका अपना गृह नगर है और वहां पर अगर 50, 60, 70 साल पुराने बसे हुए लोगों को उजाड़ने का काम अगर किया जाएगा तो वहां उनका दखल बेहद जरूरी है। बहरहाल पूरे वीडियोस के साथ और पूरे मकान दुकान कैसे क्या है, हम उसके साथ आपको बताएंगे कि इस पूरे मामले में एडवोकेट अभिजीत सुर्वे ने इस पूरे मामले में क्या जानकारी दी है और इस पूरी तोड़ू कार्रवाई को लेकर, आदिवासी भुयाल इनके दावे को लेकर, तमाम जो कानूनी इसमें पेज है, उन सब को लेकर किस तरह के गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं। सर क्या नाम है? मेरा नाम है एडवोकेट सुर्वे। और ये जो केस है, सुर्वे साहब, ये जो प्रॉपर्टी है जी, ये किस जगह है और इसका क्या विवाद है? हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था तहसीलदार, और तहसीलदार ने इसे डेमोलिशन का ऑर्डर जो दिया हुआ है, उसको लेकर आप क्या पूरी जानकारी देंगे? ये जो जगह है, ये कापुर बावड़ी जंक्शन के यहाँ पे जो फ्लाईओवर है उसके नीचे और उसके सामने की ये जगह है। यहाँ के जो रहवासी है वो 50-60 साल से यहाँ रह रहे हैं। अब ये जो पिटिशनर है जो कह रहे हैं कि भुयाल मैं आदिवासी वारली समाज से हूँ, वो हाईकोर्ट पहुँचे थे और हाईकोर्ट में उन्होंने बोला कि ये ज़मीन हमारी है करके। हाईकोर्ट ने इसको रिमांड बैक करके तहसीलदार साहब के पास भेजा। तहसीलदार साहब ने 24 जुलाई 2026 को एक ऑर्डर दी। अब वो ऑर्डर में लिखा है कि ये ज़मीन में जो इंक्रोचमेंट वो आप खुद निकाल के लीजिए। अब वो किस हिसाब से उन्होंने बोला हमें मालूम नहीं है, उसको हम चैलेंज अलग से करेंगे, क्योंकि उसमें उनका ये कहना है कि ये 7/12 में उनका नाम है, जबकि 7/12 में नाम होना ये कोई ओनरशिप साबित करता नहीं है। उसके लिए टाइटल डॉक्यूमेंट की होनी ज़रूरी है। अब ये जो टाइटल डॉक्यूमेंट है वो किसी और के नाम पे है। यही भुयाल साहब ने ये ज़मीन शाह नाम के एक बिल्डर को बेच दी, पुष्प रियलिटी को। अब उसका रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, दैट इज़ अ टाइटल डॉक्यूमेंट, उसका कन्वेंस डीड किया हुआ है, वो रजिस्टर्ड है।
अब ये पहले रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए इनको सूट फाइल करना था, इसमें इन्होंने 2 करोड़ 50 लाख रुपए लिए हुए हैं। अब ये अगर जब तक कैंसिल नहीं करते फिर ये हाईकोर्ट में जाके बोलते कि मैं ओनर हूँ, मैं आदिवासी हूँ, मतलब आप ज़मीन बेच रहे हो, ज़मीन बेच के उसके पैसे ले रहे हो और उसके बाद बोलते हो ये ज़मीन मेरी, मतलब ये कोई सही तरीका नहीं है। अच्छा, ये सब कैलकुलेट करते टाइम, इसका एडजुडिकेशन करते टाइम तहसीलदार साहब ने ये भी नहीं देखा है कि इसमें रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट क्या है। उनका ये कहना है कि इन्होंने डॉक्यूमेंट दिए। अब ये डॉक्यूमेंट दिए या नहीं दिए ये सिर्फ तहसीलदार साहब ही बता सकते हैं। उसके बाद इन्होंने एक आदेश दिया, उसमें आदेश में इन्होंने कहा कि आप अपना इंक्रोचमेंट खुद निकाल लीजिए। अब इंक्रोचमेंट खुद निकाल लीजिए, इसका मतलब पुलिस प्रोटेक्शन लिया ऐसा कहीं लिखा नहीं है। फिर भी ये साहब ने पुलिस डीसीपी साहब के पास जाके इनसे ये मांगे कि हम पुलिस प्रोटेक्शन दीजिए। अब डीसीपी साहब ने भी 50 लोगों को डिप्लॉय कर दिया। अब डिप्लॉय करते टाइम, ऑर्डर देते टाइम उनके पास जो लेटर आया उसमें लिखा है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर के वजह से, मतलब हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उस हिसाब से। अब हाई कोर्ट में ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया है कि इसमें इंक्रोचमेंट निकाल लीजिए, डिमोलिश कर दीजिए। अच्छा, ये डिमोलिश करने के भी एक प्रोसीजर होता है, उसमें पहले 3 हियरिंग लेनी पड़ती है अथॉरिटी को, उसके बाद उनको पानी कट करना है, लाइट कट करना है, फिर उनको खुद निकालने के लिए बोलना है। ये प्रोसीजर है वो जो हाईकोर्ट ने लेट कर दी है, बहुत सारे केसेस में करी है। ये सब प्रोसीजर को धाबे पे बिठा के ये साहब जाके पहुंचे डीसीपी साहब के पास, ये भुयाल साहब, और डीसीपी साहब ने इनको पुलिस प्रोटेक्शन दिया। अब जब पुलिस मशीनरी, स्टेट मशीनरी ऐसे करने लगी तो मेरे पास 10 केसेस है जिसमें इंक्रोचमेंट है, मैं जाके उनको एक एप्लीकेशन देता हूँ तो मुझे भी 50-100 पुलिस वाले दे देंगे क्या? ऐसे होता नहीं है। स्टेट की मशीनरी जहाँ पे देनी है वहाँ पे दे दीजिए। अब जहाँ पे नहीं देना चाहते आप वहाँ पे प्राइवेट बिल्डर्स को दे रहे हैं। तो ये 60-70 लोगों का क्या, जो 60-70 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। सर, थोड़ी सी जानकारी चाहूंगा। जी। डीसीपी साहब ने ये जो ऑर्डर था तहसीलदार का, जी, तहसीलदार ने तो नहीं दिया, मतलब आप इनको प्रोटेक्शन दो और इसको तोड़ने में बराबर सहयोग करो बराबर। पुलिस को। और पुलिस ने मतलब बिल्डर के कहने पे और उस लेटर के बेस पे, ना हाई कोर्ट का आदेश है ना कुछ, और पुलिस ने मनमानी अपने 50 लोग दिए। क्या है, आप जान लीजिए थाना किस तरफ जा रहा है। थाना में प्राइवेट बिल्डर अपने मन मर्जी से पुलिस मशीनरी को यूज़ कर रही है, इसमें किसी का कंट्रोल नहीं है। महाराष्ट्र शासन को, मुख्यमंत्री साहब को, डीसीएम साहब को यहाँ इस तरफ देखना चाहिए कि ये कोई भी जाके अगर पुलिस प्रोटेक्शन मांग करेगा तो क्या हम 50 लोगों का 50-50 पुलिस डिप्लॉय कर सकते हैं ऐसे प्राइवेट रिक्वेस्ट पे? उनको रादर उनको एग्जीक्यूशन में जाना चाहिए था, उनको एक इविक्शन का ऑर्डर लेना चाहिए था कोर्ट से कि भाई इनको बाहर निकालो, उसका ऑर्डर दो, और फिर अब अगर पुलिस प्रोटेक्शन आप देते हो तो वो सही तरीका होता है। बारिश चल रही है, वैसे भी बारिश में अक्टूबर तक किसी को भी डिमोलिशन का ऑर्डर नहीं होता, फिर भी एक दिन में आपने पुलिस प्रोटेक्शन मांगा और दूसरे दिन 50 लोगों का डिप्लॉयमेंट का मेरे पास कागज है, डिप्लॉयमेंट का आप ऑर्डर दे रहे हो। मतलब क्या चल क्या रहा है थाना में? मतलब गोर गरीब यहाँ जिए कि आप उसको मारने के लिए तुरे हो? और इसकी तरफ शासन ने कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। सर, अभी इस प्रॉपर्टी पे टोटल कितने टेनेंट हैं? टोटल इसमें अभी जो मेरे पास जिनके केसेस है वो 8 टेनेंट है, जो शॉप्स हैं, कुछ 4-5 रेसिडेंशियल है। तो रेसिडेंशियल को तोड़ने का तो वैसे भी कोई प्रावधान नहीं है। ये जो मिस्टर भुयाल है, इन्होंने ये जगह ऑलरेडी बेची है 2008 में, उसके ऊपर कुछ भी कार्रवाई नहीं, उसके सब जुड़ीस है, सब मटेरियल, सब केसेस चल रही है कोर्ट में। उसके बाद जाके आप प्राइवेटली जाके अगर पुलिस प्रोटेक्शन मांगते हो और पुलिस प्रोटेक्शन देने के लिए, अच्छा, जो आदमी को आप उसको इविक्शन करने के लिए ला रहे हो, जिस आदमी को उनको तोड़ने के लिए ला रहे हो, उनका और इनका अगर झगड़ा हुआ और लॉ एंड ऑर्डर का अगर सवाल अगर उठा तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? महाराष्ट्र शासन जिम्मेदारी ये लेता है। उसमें से अगर 1-2 कैजुअलिटी हो गई निकालते टाइम, रोकते टाइम, उसकी जिम्मेदारी कौन है? तो आदमी के लाइफ का कोई अहमियत नहीं है क्या ये महाराष्ट्र में? ये जानना जरूरी है इसमें। तो जैसे अभी तहसीलदार का ऑर्डर और ये जो डेमोलिशन का जो कार्रवाई का काम चल रहा है, तो इसको लेके आपने आगे क्या कार्रवाई की है और क्या कार्रवाई करने वाले? हमारे नॉलेज में जो बात आई है अभी तक, इन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन मांगा है, उसमें कहा है कि हमारे पास हाईकोर्ट का ऑर्डर है। ऐसा कोई हाईकोर्ट का ऑर्डर नहीं है, ये मिसलीडिंग है। आप मशीनरी मिसलीड कर रही है,
प्राइवेट बिल्डर को सपोर्ट करने के लिए वो सही बात नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, ये मिस्टर भुयाल जो हैं, इन्होंने पहले भी ऐसे किया है। ये बाजू में ही उनका एक प्रॉपर्टी है, उसमें जमीन होने के बाद उस आदमी के नाम पे वो वहाँ पे मौजूद नहीं था, उसको तोड़ के अपने पत्रे लगा के अपना बोर्ड लगा दिया। ये बात सही नहीं है। अब जिस आदमी को आपने लिख के दिया, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट करके दिया, वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट तो कैंसिल करने पड़ेंगे ना। कि मैं कल को बोलता हूँ मैं वारली समाज का हूँ, तो आप मेरा अब सुन लोगे? कोई डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड होने चाहिए। अब जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट आपने सेट असाइड करे नहीं है, उसको कैंसिल नहीं किया, तो ओनरशिप किसके पास रहती है? जिसको रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट करके दिया है उसको। तो आप कहाँ से बोलने लगे कोर्ट में कि मैं ओनर हूँ? अच्छा, जिसके पास रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है उसने एक हमारे भाई साहब को 90 साल का लीज एग्रीमेंट करके दिया है, वो कहाँ जाएंगे? वो लीज एग्रीमेंट रजिस्टर्ड किया हुआ है, वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट क्या करेंगे? वो किसके पास न्याय मांगेंगे? वो भी तो देखना चाहिए। तो ये सब बातें हैं जिसके वजह से हमारा यही कहना है कि आप प्रोसीजर फॉलो करो, आप गुमराह मत करो। और ये 60-60, 70 साल से लोग रह रहे हैं, उनको ऐसी डिमोलिशन। अच्छा, ये सब बातें ऑर्डर देने से पहले या डिमोलिशन करो या आप खुद निकाल के लो, ये तहसीलदार साहब ने बोला, ये कोई सरकारी ज़मीन नहीं है। आप प्लीज़ ध्यान दीजिए, ये सरकारी ज़मीन नहीं है, ये गुरुचरण नहीं है, ये महाराष्ट्र शासन पे नहीं है, नाम पे नहीं है। तो साहब, तहसीलदार साहब किस हिसाब से बोल रहे कि इसको निकाल लीजिए? ये तो टीएमसी का काम है, ये लीगल है इलीगल है, और टीएमसी बोलना चाहिए। यही टीएमसी ये रोड कटिंग में जो जगह गई है, इनके आप सामने देख सकते हो, जो जगह गई है, इनके लिए जितनी जगह गई उसके लिए कंपनसेशन दे रहा है, इनको दे रहा है, ना कि भुयाल को दे रहा है। तो अगर भुयाल ओनर है तो उनको देना चाहिए था कायदे से। जब आप इनको दे रही है तो ओनरशिप किसके पास है? सो इट इज रीड बिटवीन द लाइन्स। सर, भुयाल ने जो पेटिशन दाखिल किया था हाई कोर्ट जी, उसमें ये टेनेंट लोग का जिक्र है? टेनेंट लोग का जिक्र है। उसमें भी हाईकोर्ट ने ऐसे निर्णय दिया है कि आप तहसीलदार के पास जाके ये अपनी बात रखिए। अगर ये टोटल इलीगल होता, टीएमसी भी उसमें पार्टी थी, तो अगर टोटल इलीगल होता तो हाईकोर्ट ने आज तक 1000 के ऊपर डिमोलिशन के ऑर्डर दिए हैं, जहां पे उनको प्राइमा फेसी केस दिख रही कि ये इलीगल है। इस केस में क्यों नहीं दी? क्योंकि टीएमसी इज अथॉरिटी टू रिमूव दिस इलीगल कंस्ट्रक्शन। वाई द तहसीलदार इज सेइंग दैट रिमूव इट? देयर इज, मतलब उसमें कोई मेंशन नहीं किया है कि पुलिस प्रोटेक्शन इनको प्रोवाइड किया जाए। तो पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया नहीं जाए, कोई अथॉरिटी बोल नहीं रही है। एक प्राइवेट आदमी जिसके ऊपर ऑलरेडी एफआईआर है, जिसने ऑलरेडी केस में है, वो बोल रहा है पुलिस प्रोटेक्शन दो करके, आप मशीनरी, मतलब वो मांग रहा है करके आप दे रहे हो? मतलब स्टेट की मशीनरी कहाँ यूज कर रहे हो आप? सर, आपने हाई कोर्ट के संज्ञान में ये सारी चीजें रखी है? हाई कोर्ट के इसमें केसेस चल रही है। हम अभी ये भी ऑर्डर के लिए हम फाइल करेंगे, अपील फाइल करेंगे, उसमें हमारी बात रखेंगे, हम हाईकोर्ट से न्याय मांगेंगे। अब प्रोविजन है, जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये कोई नेपोटिज्म तो है नहीं, मतलब हिटलरशाही तो है नहीं कि आप आओ कल आप बाहर निकलो और हम बाहर निकल गए। इसके लिए भी कानून कायदे बनाए, हाईकोर्ट ने बनाए। हर एक आदमी को आर्टिकल 21 के अगेंस्ट अंडर जीने का अधिकार है, विथ रिस्पेक्ट है। आप 50 साल से उनको 60 साल से यहाँ रखे हो, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है करके तो आपने रखा है ना। अब इमीडिएटली आप बोलोगे कि बाहर निकल जाओ, तो वो कहाँ जाएंगे? रोड पे जाएंगे बारिश में? एटलीस्ट अक्टूबर तक रुको, हमारी बात सुन लो। मतलब दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। हमारी बात सुनने का तो अधिकार हमको है, हमको बोलने का तो अधिकार है, वो भी आपने सुना नहीं है। तो इनको न्याय मिलना चाहिए, बस इतनी ही हम आशा करते हैं।
मच।